हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। आप पार्टी ने हद कर दी। एक कहावत है, आपने हद कर दी। दिल्ली में यही हर जगह चर्चा है। 60,000 करोड़ रुपया डीटीसी का, 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान कराया और किसी का फायदा कराया। किसने कराया? केजरीवाल आतिशी, दोनों की गवर्नमेंट में। और पूरी आप पार्टी इतनी बड़े भ्रष्टाचार में रही। कैग रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया है। कैग रिपोर्ट ने, यही नहीं, कैग ने हाई कोर्ट का भी हवाला दिया है और केजरीवाल ने कैग रिपोर्ट आने नहीं दी। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, 60,741 करोड़ का निगम को हुआ वित्तीय नुकसान। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से देखिए, सोशल मीडिया अकाउंट पे, एक्स पे पोस्ट किया है। क्या आया देखिए, डीटीसी में वर्षों से चली आ रही भारी अनियमितताओं, घोटालों और गैर जिम्मेदार रवैये ने न केवल डीटीसी का बल्कि राजस्व का भी भारी नुकसान पहुंचाया। सब योजनाबद्ध तरीके से केजरीवाल सरकार ने और आतिशी सरकार ने। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने डीटीसी में सुधार और जनता को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए कार्यरत है। केजरीवाल ने अपने रहते हुए कोई कैग रिपोर्ट आने नहीं दी। क्यों? चूंकि उनके भ्रष्टाचार का उजागर हो जाता। और देखिए, कैग रिपोर्ट में जो सामने आए हैं इतने बड़े घपले, देश में इतने बड़े घपले नहीं हुए। विश्व की सबसे बड़ी बस की व्यवस्था थी दिल्ली, विश्व की मानी जाती, और उसको इतना बर्बाद कर दिया केजरीवाल और आतिशी ने कि बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि रिटायर्ड बसों का जखीरा बना दिया। 2015-23 के दौरान बसों की संख्या 4,344 से घट के 3,937 हुई। बसों की संख्या, जब ये आए तब बसें ज्यादा थीं, आबादी बढ़ी, लोग आए। केजरीवाल के शासन में सबसे ज्यादा लोग आतिशी केजरीवाल के कहां से आए? बाहरी कहां से? बांग्लादेशी और रोहिंग्या। ये बाकायदे सभी तरफ इस चीज की चर्चा है और उनको बाकायदे सारी सुविधाएं दी गई, उनके प्रमाण पत्र बनाए गए, संख्या बढ़ गई और बसें घट गई। आप देख लीजिए ताजु, संख्या बढ़ गई, दिल्ली का विकास हुआ, नोएडा का विकास हुआ, तमाम नए कंपनियां आई, तमाम विभाग बने, विदेशी कई कंपनियां आई और बसों की डिमांड ज़्यादा हुई। और इन्होंने क्या किया, जिस हालत में इनको दिया गया था उससे घट गई, 4,344 से 3,937 हुई। यही नहीं, ये इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ 300 ही कर पाए। 2015-23 के दौरान पुरानी बसों की संख्या 0.13% थी, मतलब 0.1% से बढ़कर 44% हो गई। पहले जो ओवर एज बसें थी वो -0.1% थे, इनके समय में क्या हुआ, 45% हो गई। आप अंदाज लगा सकते हैं, इन्होंने बीमार बसों का जखीरा खड़ा कर दिया, यूज एंड थ्रो वाली पोजीशन हो गई। यही नहीं, 814 में से केवल 468 रूट पर ही चलाई गई बसें। 814 रूट थे और चलाई कितने गई? 468 रूट पर ही चलाई गई बसें। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया है। दिल्ली वासियों के पैसे को लूटा गया, उनके ही पैसे से लूटा। और ये सब फायदा किसको दिया गया? सरकार में शामिल चंद लोगों को। निगम का हुआ 60,741 करोड़ रुपए का नुकसान का वित्तीय व परिचालन का घाटा 14,198 करोड़ 86 लाख रुपए का घाटा हुआ। अब आप अंदाज लगाइए, 60,741 करोड़ ये घाटा कराया गया। प्रशासनिक अक्षमता, टेंडर की देरी, समन्वय की कमी से डीटीसी का हुआ भारी वित्तीय घाटा। टेंडर में देरी, समन्वय की कमी से डीटीसी का हुआ भयंकर घाटा। अब आप देखिए डीटीसी की क्या पोजीशन है। यहाँ तक है जहाँ महिलाएं ज़्यादा खड़ी होती हैं वहाँ डीटीसी की बस रुकती ही नहीं है। ये कि महिलाओं के लिए फ्री, रुकेगी नहीं, महिलाएं बेचारी गिर जाती हैं। वो देख करके ताजुब माने, वहाँ पे और तेज कर देते हैं
तो महिलाएं खुद हट जाती हैं कि अगर ना हटेंगे तो ये पता चला। अब देखिए यही नहीं, कितने बड़े लॉस इन्होंने किए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पे जम करके विधानसभा पे इनकी डांट लगाई, केजरीवाल की और आप पार्टी के लोगों को जम करके उन्होंने विधानसभा में धोया। सबसे मेन बात है, जब कैग रिपोर्ट आ रही है तो जो मान में रहता था वो पता नहीं कहां छिप गया केजरीवाल। सिरसा ने क्या कहा, मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कैग रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है, सिरसा ने कहा कैग रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि आपने डीटीसी दिल्ली परिवहन निगम को लूटने का काम किया है। डीटीसी को करीब 850 रूट पर चलाना था, लेकिन वह सिर्फ 400 रूट पर ही चल रही है। 850 रूट पर चलाना था, लेकिन वह सिर्फ 400 रूट पर चल रही। इसलिए केजरीवाल जी और उनके भ्रष्ट नेता कैग रिपोर्ट से डरे हुए थे। आप नेता ये नहीं चाहते थे कि कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाए, या आप वास्तव में अभी तक पेश नहीं होने दे। ये केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार था, सुनीता केजरीवाल जवाब दें, क्यों नहीं कैग रिपोर्ट की? जो कट्टर ईमानदार कहते थे, वो कट्टर ईमानदार कहाँ है? आप सिरसा ने जिस समय ये बात कही, उस समय आपको बता रहे पूरा सदन सुन रहा था, आप पार्टी के लोग सर नीचे किए हुए थे। आतिशी के पास इसका जवाब नहीं है, इन चीजों का जवाब नहीं। चूंकि जितना केजरीवाल दोषी थे, उतना सरकार के अनियमितताओं पे, सरकार के विफलताओं में आतिशी भी जिम्मेदार है। ये भी मुख्यमंत्री थी, अब मंत्रिमंडल में बराबर नहीं। रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी पोस्ट किया है, पारदर्शी शासन व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए आज सदन के पटल पर डीटी से संबंधित कैग रिपोर्ट प्रस्तुत की। हमारी सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की सभी अनियमितताओं को उजागर करने के साथ विकसित दिल्ली बनाने के निरंतर कार्यरत है। रेखा गुप्ता इसके लिए प्रयास है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि व्हाइट पेपर लाया जाएगा, श्वेत पत्र इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम पे सबसे ज़्यादा साक्ष्य और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। श्वेत पत्र आएगा और आना भी चाहिए था। बीजेपी दिल्ली ने अपने पोस्ट में कहा है, आम आदमी पार्टी ने गरीबों को गला घोटने का काम किया 814 रूट में सिर्फ, मगर आपदा ने 468 रूट पर ही बसें चलाई, बाकी रूट को बंद कर दिया। देखिए सिरसा भी कमेंट्स कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कमेंट्स कर रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला 60,000 करोड़ रुपए का, 60,000 करोड़ रुपए। चूंकि जितना केजरीवाल दोषी थे, उतना सरकार के अनियमितताओं पे, सरकार के विफलताओं में आतिशी भी जिम्मेदार है। ये भी मुख्यमंत्री थी,